राम राम नमस्कार सभी साथियों को। मैं कपिल और मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म पर। तो गांव है कापड़ो, जिला है हिसार। हिसार के अंदर आता है गांव। तो यहां पर फुले साद गौशाला है जिनमें साथी जो हैं इनका संचालन करते हैं। तो राम राम जी। राम राम। तो एक बार आपका परिचय, गौशाला का नाम। नानूराम। क्या जी? मेरा नाम नानूराम। नानूराम। गांव कापड़ो। गांव कापड़ो, जिला हिसार। जिला हिसार। और गौशाला जो है उसका गौशाला बाबा फुलू साधु गौशाला है। अच्छा जी। प्रधान कौन है यहाँ के? यह प्रधान नथुराम है, संचालक गणेश कुमार जैन है। अच्छा जी। महिपाल सेक्रेटरी है। महिपाल सेक्रेटरी है, ठीक है जी। नंबरदार कैशियर है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ये जो गौशाला सेवक है। अच्छा जी। कई बच्चे हैं, जो 20-25 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। जो अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। गाँव के ही साथी हैं जो गाँव के आते साथी हैं। अच्छा अच्छा। दिन रात 24 घंटे यहीं पर रहते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो काफ़ी समय से ये गौशाला जो है सुर्खियों पर है। काफ़ी अच्छे अच्छे नंदी इस गौशाले से निकले हैं। बछड़ियाँ भी जो है वे काफ़ी अच्छी कीमतों पर सेल होती आई हैं। तो एक बार आएँ और आपकी बछड़ियों की जो डिटेल है, इनके काफ़ी सालों से ये जो ब्रीडिंग का एक छोटे स्तर पर माने या कहें, या इतनी बछड़ियों को आप बड़े स्तर पर कहें, एक से एक उम्दा नस्ल की बछड़ियाँ जो है, इसमें साहिवाल की बछड़ियाँ हैं, कुछ हरियाणा की, ज़्यादातर हरियाणा की बछड़ियाँ। हमने छोटे स्तर पर शुरुआत की थी। अच्छा। अभी धीरे धीरे करके हमारे पास लगभग 76 बछड़ियाँ होगी। 76 बछड़ियाँ हैं। सभी कौन से सीमन की है, क्या आप यूज करते हैं? सीमन हमारे डॉक्टर साहब तो आज फिलहाल बाहर गए हुए हैं। अच्छा। तो उनसे आप दोबारा मिलवाएं कभी। अच्छा। सीमन उन्होंने रखे सारे। अच्छा। और नस्ल सुधार के अंदर ये कार्य कर रहे हैं हम। अच्छा। तो आपका जो प्रधान जी ने थोड़ा संचालन, जो गिरीश कुमार जैन जी और प्रधान जी के थोड़े सहयोग से हमने थोड़ी शुरुआत की थी पहले। अच्छा। और धीरे धीरे इसका रिजल्ट बढ़िया आने लगा। तो हमने इसकी शुरुआत बढ़ते बढ़ते लगभग हमारी 76 बछड़ियाँ हो गई है। तो आपका केंद्र जो है वो कौन सी नस्ल पर है कि आप किस नस्ल को ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं? हरियाणा नस्ल पे ज्यादा फोकस है जी हमारा। अच्छा अच्छा। हरियाणा नस्ल में। हाँ। तो अब आपके पास कितने ब्रीडिंग बुल है या फिर सिमनों पर आप? सिमन पे कार्य कर रहे हैं जी। ब्रीडिंग बुल है तो, लेकिन अभी कार्य नहीं कर रहे हैं। हम सिमन पे ज्यादा कार्य कर रहे हैं। अच्छा। जो पीछे बछड़ियाँ हैं वो बुलों की हैं या फिर सिमन? सिमन की सारी बछड़ियाँ लगभग 76 के तकरीबन बछड़ियाँ हैं। ये कुछ अंदर हैं छोटी बच्चियाँ। अच्छा। और जैसे धीरे धीरे हमारे सबने से होकर के हमें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलता रहा। हमने पिछले दिन आपने वीडियो भी देखी होगी एक, जी, जो हमारी बछड़ी सेल हुई थी। हाँ हाँ। वो हमने चेक कर रहा था कि हमने वहाँ कितनी मेहनत की है। अच्छा। कितने लाख रुपए की सेल हुई वो थी? 1,01,011 रुपए की हमने सेल की। 1,11,000 रुपए। कौन साथी उसे लेकर गए थे? वो साथी एक सरपंच है, कौन से गांव से है, हमारे इचाना के पास गांव है, सप्पाखेड़ी से। सप्पाखेड़ी के सरपंच है, वो लेके गए थे। अच्छा। उन्होंने देखते आते ही हमारी बछड़ी को पसंद कर लिया और हमने तो उसे लाख ही रुपए बोला था, उन्होंने उससे ज़्यादा दिया हमारे। अच्छा। प्रसन्न होकर जो है वो 1.25 लाख की राशि इन्हें गौशाला को उस बछड़ी के रूप में दी। तो ये देख सकते हैं आप, हरियाणा नस्ल की एक से एक उम्दा बछड़ियाँ यहाँ पर हैं। ब्रीडिंग जो है वो कुछ महीनों का खेल नहीं है, उसमें सालों लग जाते हैं। जब एक बुल का सीमन आप किसी गऊ के गर्भ में रखवाते हैं तो 9 महीने का गर्भकाल, और फिर उसके 3 साल बाद जब बछड़ी ब्याती है तो एक नंदी का रिजल्ट आता है। और उसके बाद किसी बुल को हम पीटी बुल का नाम देते हैं कि मेरे हाइट के लेंथ के बराबर है। मेरी हाइट लगभग 5'9" की। तो इस बाड़े में कितने साल से कितने साल तक की बछड़ियाँ हैं? इसमें 6 महीने से लग के 6 महीने से। 1.5 साल लग की बच्चियाँ हैं। तो प्रेग्नेंट भी है इसमें? नहीं, प्रेग्नेंट नहीं इसमें। अच्छा। प्रेग्नेंट बछड़ियाँ नहीं है। अलग रखते हैं। अच्छा। तो ये देख सकते हैं साहिवाल की बछड़ी है। और कुछ आप पीछे करैक्टर वाइज, अब क्योंकि बछड़ियाँ खुली हैं तो एक एक को तो दिखाना संभव नहीं हो सकता। आप पीछे देख सकते हैं करैक्टर्स में। ये देखें पीछे जो बछड़ी है, ये देखें, शानदार हरियाणा की ये बछड़ियाँ हैं। आप भी अगर गौशाला संचालक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह से गऊओं की छटनी कर उन पर अच्छे बुलों का यूज करें, अच्छे सीमन का यूज करें, और गौशाला को एक अच्छे स्तर पर नस्ल संवर्धन केंद्र के रूप में उभारें। सारी गौशाला लगभग कैमरे से कनेक्ट है। अच्छा। 22 कैमरे हैं गौशाला में। अच्छा जी। इनमें प्रधान जी भी हैं, हमारे सभी साथी जो कैमरे से जुड़े रहते हैं। अच्छा। तो आपका एक बार छोटा सा परिचय दें। आप? मेरा नाम मनोज है। हाँ जी। गांव कापड़ो है। अच्छा। और हम यहाँ गौ सेवक है सारे। अच्छा। आप गौ से गाँव के ही हो? हाँ, गांव के। हम कम से लगभग 20 से 25 साथी हम आते हैं जो हमारी युवा एज के हैं जी। और हमें जो भी है अपने निर्देश में जो हमारे बड़े हैं ये बताते हैं कि ऐसे करो, हम सारे मिलकर अपना गौ सेवा करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। लगभग नहर का पानी सारा लाया जाता है इधर बछड़ियों के लिए, गायों के लिए। अच्छा अच्छा। अभी नहर 1 महीना बंद रही फिर भी, लेकिन अच्छा ट्यूबवेल का पानी इधर भी ला गया। आपके पास हरियाणा नस्ल की कितनी गौवंश अभी गौशाला में है जो दूध पर है? दूध पर तो अभी 60 से 65 है। 60 से 65 गौवंश है। तो क्या कुछ दूध का जो आपने उत्पादन इस गौशाला में एक गऊ का देखने को मिला? गऊ का मिला है, खीरी बाछी का अपनी का साहिवाल में है। अच्छा जी। 14+ है।
अच्छा 14+ रहा है। और अपनी हरियाणा नस्ल की है, उसका है बादशाह मर गया, अब भी वो 12-13 लीटर दूध दे रही है। 12-13 लीटर दूध दे रही है। बादशाह मरने के बाद भी। अच्छा अच्छा सेल करने के 1.25 लाख रुपए लग गए थे। अच्छा 1,21,000 रुपए और 21 मन गेहूं था, अपना बदौड़ का था। अच्छा। वो सेल अभी की नहीं, अभी तो कोई कमेटी का फैसला नहीं लिया। अभी आगे कुछ ऐसा हुआ तो हम जरूर बताएंगे वीडियो बनवाकर। अच्छा अच्छा। और ये अपने प्रधान जी का है स्पेशल फैसला था कि हम स्पेशल इस पर गौ वंश के संवर्धन पर काम जी जी करना जी है। संवर्धन और संरक्षण जो है वो काफ़ी गौशालाएं जो है वो गायों को बांध कर चारा डालती है, लेकिन उससे इतना लाभ नहीं है क्योंकि गायों की वृद्धि जो है वो नहीं होती। इसमें हमारे हरियाणा गौ सेवा आयोग भी हमारी पूरी मदद करता है। अच्छा अच्छा। फाइनेंशियल मदद होगी और जी, भी कोई जी। कार्य की मदद हो, पूरे गांव राम का, आसपास के गांव का, जी। 14 गांवों का सहयोग और गौ सेवा आयोग का बहुत ज़्यादा सहयोग है हमारी गौशाला में, हमारे प्रधान जियों के थ्रू और सभी गांव आसपास के गांव से बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहयोग हमें मिल रहा है, जब भी हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं एक सुंदर हरियाणा नस्ल की बछड़ी आप। एक ये बछड़ी है जो बाड़े में रखकर उनकी अच्छी सेवा जो की जाती है, दाने की, पानी की व्यवस्थाएं जो है अच्छी की जाती है इनकी। आप पोल और ब्रीड कैरेक्टर्स दो देख सकते हैं, आंकलन आप स्वयं कर सकते हैं कि किस श्रेणी में ये संरक्षण, गौ संवर्धन संरक्षण यहाँ पर चल रहा है। तो इनकी जो मेन ब्रीडिंग गायें हैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज हरियाणा नस्ल को बचाने में इस तरह की गौशालाओं का अहम योगदान है क्योंकि जो फील्ड में आप ज़्यादातर पाएंगे कि बुलों के अभाव में हरियाणा नस्ल जो है विलुप्त होती जा रही है। संरक्षण संवर्धन जो है वो इन्हीं गौशालाओं से संभव है और यहाँ पर चल भी रहा है। तो ये देख सकते हैं जो ब्रीडिंग गाय है यहाँ पर डिलीवरी से पहले इसने बच्चा डाल दिया था और 14 लीटर जो दूध इसने बच्चा डालने के बाद भी जो दर्ज करवाया यहाँ पर। तो कितने समय पहले इसने बच्चा डाला था? यही कोई 3-4 दिन पहले बच्चा डाल दिया था। अच्छा। तो देख सकते हैं टिट्स की स्पेसिंग, टिट्स का साइज़ जो है वो अच्छा है। पीछे एक त्रुटि अवश्य आई है कि 5वां छठा जो अन्य थन जो है वो देखने को मिला है कैरेक्टर वाइज। और जो ये है कि भाई 1000 लीटर दूध हम गौशाला से गौओं से कर दें तैयार। अच्छा। और आत्मनिर्भर गौशाला हम बनाने के टारगेट को लेके चले हुए। अच्छा। स्वावलंबी गौशाला जो है वो आने वाले समय में ये बनाने की इनकी इच्छा है और इस पर कार्यरत ये हैं। तो यहाँ पर एक से एक अच्छी गायें जो आप देख सकते हैं, एक पीछे जो वो गायें हैं और एक ये गायें जो है प्योर हरियाणा नस्ल की। इस तरह की गायों से आगे जो नस्ल संवर्धन जो है वो ये यहाँ पर जारी है। अनेक बछड़ियाँ जो हैं आपको अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती। ये देख से एक ये गाय, बस ये देख, इस तरह का गोवंश यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो आए एक बार फिर सामने आए, तो बताएं आपके बारे में एक बार। राम राम। हाँ जी। मेरा नाम योगेश शिवाच, गांव आपका? बुडाना से। अच्छा जी। तो कैसी लगी आपको गौशाला यहाँ पर, क्या कुछ? गौशाला बहुत बढ़िया है, बहुत काम किया है। हाँ जी। गौशाला पर तो और बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ। ये जो दूध पर गांव से भी दूध लेने आते हैं ये बता रहे हैं 50 रुपये किलो घी और 50 रुपये किलो दूध और 1500 रुपये किलो घी भी 1500 रुपये किलो घी। जाता है। अच्छा। और ब्रीडिंग पे बहुत अच्छा काम कर रही है हरियाणा ब्रीड पर जी। और साहिवाल ब्रीड पर साथ में दोनों ब्रीडों पर काम चल रहा है। साहिवाल की एक जो बछड़ी यहाँ पर आई वो बड़ी लाजवाब वो देखने को मिली। फर्स्ट टाइमर ने उसने 14 से 15 लीटर जो दूध है वो पहले ब्यात में अदंत ने यहाँ पर दर्ज करवाया। एक ये जो है भिवानी में जो पवार जी हैं, जो गौसेवक अच्छे काफ़ी लंबे अरसे से गौ संवर्धन में लगे हैं, उनके पास जो एक नंदी भोला नंदी यहाँ से गया था, उसकी जो बेटी वो जा रही है। काफ़ी अच्छी हाइट लेंथ में वो देखने को मिली। ये देखिए टिट्स की स्पेसिंग और टिट्स की क्वालिटी जो है वो इस गऊ में अभी प्रसव के काफ़ी निकट है। ये देखिए घी, गौशाला में घी जो है वो बनाया जाता है। तो एक बार बताएं आपको किस विधि द्वारा आप घी बनाते हैं? ये है जी
मतलब क्रीम निकाल के उसका मक्खन तैयार करके अच्छा जी। और 2-3 दिन में मक्खन तैयार हो जाएगा, उसके बाद मशीन द्वारा बनाया जाएगा। मशीन नो द्वारा। फिंगर टच। देखो आप कितनी साफ सफाई कमरे में। जी, साफ़ सफाई जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलोना विधि द्वारा इस घी को बनाया जाता है। तो क्या कुछ रेट जो आपका घी यहाँ से जाता है? 1500 रुपये किलो जी। 1500 रुपये किलो। हाँ, किलो तो पैकिंग है, 900 ग्राम में किलो में। ये पैकिंग जो है इसकी की गई है। यहाँ पर हरियाणा नस्ल की देसी गायों का A2 दूध से निर्मित घी है, अमृत तुल्य घी जो है। तो एक बार संपर्क सूत्र आपका वीडियो में अवश्य बताएं। 85 710 85 710 77 664। 77 664। नाम आपका क्या नाम? मेरा नाम महिपाल है जी। महीपाल है। सचिन। ये नंबर आपका ही है? नहीं गौशाला का है जी। मेरा नंबर है 97 28 29 97 28 29 64 77। 64 77। इन जो संपर्क सूत्र पर है ये घी आप ले सकते हैं। डिलीवरी वगैरह चार्जेस जो है वो आपको जुड़कर या गौशाला से लेकर जाना होगा। हाँ, गौशाला से लेकर जाना होगा। अगर किसी साथी को ये घी चाहिए तो आप गौशाला में आकर इनकी देसी गायों का घी जो है वो 1500 पर लीटर के हिसाब से आप लुत्फ उठा सकते हैं। किलो है, किलो की पैकिंग है ये। ठीक है जी, धन्यवाद।